हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। टुडे इज़ 25th ऑफ जनवरी और इस ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत लोग ब्लॉग देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दिल से बुरा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके एंड या मेरा सुबह सब कुछ हो गया था, उसके बाद ना मैंने हेड वॉश नहीं किया था, तो मैंने ना आज शाम को हेड वॉश किया। तो लोग सोचते होंगे कि मतलब ऐसा कौन नहाता है आधा अधूरा। सुबह यार काम बहुत रहता है, तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, उसके बाद जो फिर लगता है कि हाँ टाइम लगेगा, तो कभी कभी मैं बाद में हेड वॉश कर लेती हूँ। तो आज मैंने बाद में हेड वॉश किया और मैं ऐसी ही बैठी हुई थी, तो मेरे दिमाग में ना एक बात चल रही थी कि बहुत सारे लोगों को ना कभी कभी होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता या वो सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर लोग आप पे शायद उतना भरोसा नहीं कर पाते कि वो आपको सपोर्ट करें, और आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हो या फिर मतलब अपने आप को कैसे तैसे बूस्टअप करते हो, और फिर थोड़े टाइम बाद आप जो है लो हो जाते हो और आपको लगता है पता नहीं यार, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ एट द एंड वो पूरा होगा कि नहीं। तो मेरा जवाब है उन लोगों के लिए, पता है, आप जो करना चाहते हो ना वो आप जानते हो, ठीक है, और कोई नहीं जानता कि आप क्या करना चाहते हो। कोई शायद समझ भी नहीं पाएगा उस बात को। तो ये जो डिटर्मिनेशन होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई काम तुम करना चाहते हो और अगर तुम्हें लगता है ना, जैसे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, आप उस काम को छोड़ देते हो, या बहुत, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनली हो, कोई भी फैक्टर हो, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि आप बार बार उस काम को शायद छोड़ देते हो या उस तरीके से मतलब उतना बूस्टअप होकर चीज़ों को नहीं कर पाते हो। एट द एंड वो जो काम आप करना चाहते हो ना, वो आप कभी पूरा नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। तो डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि जब भी आपको लगे कि यार मैं शायद नहीं कर पाऊँगा या पता नहीं इसका एंड क्या होगा, उस समय ये डिटर्मिनेशन काम आता है। रिज़ल्ट कुछ भी हो, मतलब कुछ भी, मतलब एंड में कुछ भी हो, उसका मत सोचो। तुम्हें जो करना है ना, बस तुम्हें वो करना है। बस तुम्हारे माइंड में ये होना चाहिए। उसके लिए तुम्हें अब जितने एफ़र्ट्स डालने हो, मतलब तुम्हारा मन हो या नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें करना है तो करना है, ये होना चाहिए। जब ये होता है ना, इसी को डिटर्मिनेशन कहते हैं। और जब इतना डिटर्मिनेशन के साथ आप कोई काम करोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है शायद वक़्त बहुत लग जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो, वहाँ तुम ना पहुँच पाओ। तो तुम तभी पहुँचोगे जब उतना डिटर्मिनेशन के साथ तुम लगे रहोगे। टाइम जितना चला जाए, लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग भरोसा हो या ना हो, आस-पास माहौल मिले ना मिले, कुछ भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार, कुछ नहीं। तुम्हारी लाइफ़ है, तुम्हारे डिसीज़न्स हैं, तुम्हारी चॉइसेस हैं, तुम्हें डिटरमाइन होना है अपने जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उस चीज़ के लिए। तो हर काम तुम्हें करना है, बस तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जिस दिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा हो गया ना, बिलीव मी, तुम कर ले जाओगे। मानो या ना मानो, तुम सच में कर ले जाओगे। उसके बाद तैयारी हुई हमारे नूडल्स बनने की। बहुत सारी वेजीज़ कटी हुई थी, मशरूम है, कैबेज है और बहुत कुछ था। और खूब सारा नूडल्स बना क्योंकि खाने में आज सिर्फ नूडल्स ही है। तो मज़ा आ गया खा के। और ये देखो हमारे पड़ोसी का ये कुत्ता है जिसका नाम थॉर्न है। इसमें कांटे नहीं है मगर पता नहीं इसका नाम थॉर्न क्यों रखा है। मुझे तो ये बड़ा प्यारा लगता है, बहुत स्वीट है। मतलब भौंकता है तो इधर उधर करता रहता है और आने जाने वालों को देख के करता है, मगर बहुत। ये कौन सा स्टाइल है? एक पैर में पहना है, एक हाथ में पहना है। इधर आओ। हेलो, इधर आइए। फिर थोड़ा मार्केट से कुछ काम था तो हम लोग गए बाहर थोड़ा सामान लेने। थोड़ा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और कुछ घर का सामान लेना था, तो उसी के लिए उठो थोड़ा भाई, जल्दी जल्दी उठो गए। उठो और उठो। साथ में ये भी थी। और बहुत ये ज़्यादा ना सो रही थी लेकिन फुल फिर हो गया। जग गई। फिर मार्केट में गए तो यहाँ शॉप पे इतनी भीड़ थी कि वेट करना पड़ा सामान लेने के लिए। फिर उसके बाद हम सामान लिए, सामान लेके फिर घर आए और फिर उसको सेट किया सब। संभाल नहीं पाई इधर इधर को। देखो अच्छे से पी लिया वो। हाँ। वी वी वी। देखो डॉगी। एंड पार्क में दिस इज़ माई हीरो इधर उधर टहल रहे थे। ये पार्क ना बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, तो हम रात में यहाँ घूमने आए थे।
और बहुत मज़ा आया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और थोड़ा वॉक किया। उसके बाद इसके साथ खेला टुक टुक के साथ, और ये भी बहुत इन्जॉय कर रही थी, खेल रही थी। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद घर चले गए थे। तब तक के लिए यहाँ एंजॉय कर रहे थे हम लोग। टुक 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 कहाँ भागी? टुक टुक। इनका रात में टहलना देखो कितना बढ़िया है। No? पता है मेरे दिमाग में ना एक बात आई, मुझे लगा ये बात कहने वाली है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे कुछ करना होता है ना तो सोचते हैं कि कैसे उसका शॉर्टकट मारें और कैसे उस काम को शॉर्टकट तरीके से कर लें। मतलब शॉर्टकट मार के ना तुम कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। मतलब तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वाकई उसके लिए मेहनत करनी होती है। शॉर्टकट करने से कुछ नहीं होता, तुम खाली अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हो और बाद में अपने मन को समझाते हो, अरे ये रीज़न था इसलिए नहीं पूरा हुआ, सिचुएशन ठीक नहीं थी शायद इसलिए पूरा नहीं हुआ। लाइफ में जो भी पाना है ना उसके लिए शॉर्टकट नहीं, मेहनत करनी है। यही एक उपाय है और इसी से लाइफ में कुछ कर पाते हैं बस। पता है रात का ना 12 बज रहा है और मेरा ना कॉफ़ी पीने का बहुत मन था, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई है मस्त। मैं अब कॉफ़ी पीऊँगी और अकेले इस कॉफ़ी का मज़ा उठाऊँगी। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone?